यकीनन हमारी माएँ बहनें ही हैं कि जिनके सबब हम यहाँ पर खड़े हैं। जब भी आप फर्श अज़ा पे आया करें ना तो बीबी ज़ैनब का शुक्रिया अदा करना ना भूला करें, चूँकि उसके सबब आप इतने आराम से खड़े हैं। मैं देख रहा हूँ कि सुबह 10 बजे जुलूस ख़त्म हुआ, फिर 12 बजे आपने ड्यूटी शुरू कर दी, फिर शाम को ख़त्म हुआ, फिर रात में आप यहाँ पर आ गए। अपने दिल पर हाथ रख के बताइएगा, आपने आराम तो किया होगा ना? आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई है ना? जब भी आराम किया आप घर चले गए, आराम करके फिर जुलूस में आ गए। आपको पता है काफिला निकला था करबला से शाम तक। हाँ, तैयार हो जाइए, अपने आप को तैयार कर लीजिए। एक ऐसा मसायब सुनाना चाहता हूँ शहजादी सकीना का कि जो यकीनन मकबूल ज़माना है। बीबी ज़हरा ने उसके सबब मुझे शाम की ज़ियारत भी नसीब की और अभी करबला से मैं अभी लौटा हूँ 40 करके। मौला आप सबका आना कबूल करे। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मेरी माएँ बहनें आराम से खड़ी हैं, और ये जब भी पोस्टर निकलता है आप हमेशा कहते हैं कि भाई ख़वातीनों का ख़ास इंतज़ाम रखा गया है, लिखते हैं ना अंदर। खुश नसीब है ये ख़वातीन कि जो बीबी ज़ैनब के सदक़े में यहाँ पर बैठी, इन्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही है। मैं यही कहता हूँ कि जब करबला से काफिला निकला है ना शाम तक के लिए, तो कोई खोलता हुआ पानी फेंकता था, हाँ, कोई खोलता हुआ पानी फेंकता था, कोई पत्थर मारता था। आप यहाँ पर खड़े जब पैरों में दर्द महसूस होना तो उस 4 साल की बच्ची को जरूर याद करिएगा कि जो आज भी शाम के जिंदान में कैद है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि करबला जब भी जाइएगा ना तो पहला कदम बना में सकीना जरूर रखिएगा कि मौला उस सकीना की बड़ी तमन्ना थी कि वो करबला है, लेकिन वो आ ना सकी, हम उसकी नियाबत में करबला के लिए चल के आए। आइए आपको शाम के जिंदान में लेके चलता हूँ। आपको पता है शाम का जिंदान कैसा था? शाम का जिंदान ऐसा था कि मेरी शहजादी आंखें बंद करती थी तो भी वही नजारा नजर आता था, आंखें खोलती थी तो भी वही नजारा नजर आता था। कभी इस दीवार से जाके टकराती थी, कभी उस दीवार से जाके टकराती थी। बीबी कहती थी बाबा ला दो मुझे, बाबा ला दो मुझे, बाबा ला दो। इस बात को जब मलून ने सुना है ना, वक्त में गुंजाइश नहीं है, मैं जल्दी जल्दी रस करता हूँ। इस बात को जब यजीद मलून ने सुना है ना तो कह रही है कौन बच्ची रो रही है? मलून ने कहा कि सकीना रो रही है। उससे सरे इमाम हुसैन को बालों से पकड़ा और पकड़ते हुए मौला सज्जाद की जानिब बढ़ा है। अपने दिल पर हाथ रख के बताइएगा, मेरे मौला सज्जाद ने जब इस मंजर को देखा, मेरे मौला सज्जाद दोनों हाथों को जोड़ के कहने लगा, अरे तुझे सर को उठाना नहीं आता तो मुझे बुला देता। जब इसका एक बाल टूटता था इसकी मां कई दिनों गिरा करते थे। मैं कहता हूँ हमेशा के दबा के न रोया करें, बाबा से बुलंद रोया करें, क्योंकि जिसका रोने का हक था या तो उसे ताजियाने मार के चुप कराया जाता था या ऐसा लेना रोया जाता था। हाँ, आप चीख मार के रोते हैं ना तो यकीनन बीबी ज़हरा के दिल की ठंडक पहुंचती है। सरे इमाम हुसैन को शहजादी सकीना की बारगाह में पेश किया गया। शहजादी सकीना ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से सरे इमाम को उठाया है। अपने बाबा से उठाते हुए कहती थी बाबा, ऐ मेरे प्यारे बाबा, ऐ मेरे अच्छे बाबा, बाबा मुझे शिमरे ने तमाचे लगाए बाबा, बाबा जो आपने ईद वाले दिन मुझे गुहर दिए थे वो शिमर लेगा। यही हक के पुरसा है। आखिरी शब है उस गरीब की, पता नहीं अगले साल में मुहर्रम नसीब हो ना हो। दिल खोल के रोइएगा। एक ऐसा पुरसा इलाहाबाद की जमीन से नजफ की वादियों में जाना चाहिए, वहां से करबला की वादी में, ताकि मेरे सारे इमाम के दिल की ठंडक पहुंचे और शाम वाली बीबी की बारगाह में पहुंचना चाहिए। छोटे छोटे हाथों से शहजादी सकीना ने सरे इमाम हुसैन को लिया, अपने सीने पे रखा है और एक अजीब जुमला कहा है बीबी ने। उसके बाद मसाहब पढ़ता हूँ। बीबी कहती है मेरे प्यारे बाबा, ये तो अपना अपना मुकद्दर है बाबा। एक वक्त था कि मैं आपके सीने पे सोया करती थी बाबा, आज आपका सर मेरे सीने पर है। रोए रोए ने मैं कभी न किया करे, साथ रब्बुल अव्वल है। मैं वही सोच के यहाँ पर रो रहा था कि कल 8 है। कभी इस मजलिस से उस मजलिस में जाते थे, कभी इस लोहे से उस लोहे पढ़ने के लिए जाते थे, लेकिन कल 8 रब्बुल अव्वल आ जाएगी। मेरा दिल नहीं करता कि हुसैन को अलविदा कहूँ, बस ये दिल करता है कि आप अलविदा इस बात से कहना कि मौला हमें वहां तक जिंदा रखना जहां तक हमारे इमाम का ज़हूर हो जाए।
हम चाहते हैं कि यही वो सब बात हो और इमाम का ज़हूर हो। आइए शाम के जिंदान में बीबी सकीना के हाथ में सरे इमाम हुसैन है और बच्ची ने बयान की है। बीबी कहती है, सकीना कहती थी बाबा के मुंह पे मुंह रख गए, यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत गए। अरे बिछड़ के आपसे खाती हूँ दर बदर ठोके। जज़ाकल्लाह सलामत रहे। बाबा से बुलंद गिरिया किया करें। यकीनन यही कहीं पंजतन पाक भी मौजूद है और वो हुसैन की यतीमा भी जरूर आई होगी। मेरी माएँ बहनें यहाँ पर बैठी हैं, आपकी भी आवाज़ गिरिया बुलंद है। पता है शहजादी सकीना ने क्या बयान किए हैं? नन्हे नन्हे हाथों से सरे इमाम हुसैन को उठाया है और एक अजीब बयान की है। बीबी कहती है, अब आ गए हो तो सुन लो मेरे बयां बाबा, अरे ये देख लो मेरे गालों पे बैन शाह बाबा, अरे तमाचे मारे गए सिमरे लाइन कस कस गए। यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत गए। बीबी कैसे चली है मुझे ये नहीं बताना, बन सुनाता हूँ। शहजादी सकीना ने अपने गले की तरफ इशारा किया होगा और इमाम हुसैन ने एक बात कही। बीबी कहती है, अरे थे जिसमें 12 गले उस रस्म में मैं भी थी, अरे बाबा मैं अपनी एरिया हर दम उठाए लगती थी। मैं सबसे छोटी थी, चलती थी अपने पंजों पर। यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत गए। मेरे मातमियां नजरात करें, 2 महीने 7 दिन आपने पुरसा दिया है। आप जब भी अंगूठी पहनते हैं तो मातम के वक्त जरूर उतार के जेब में डालते हैं कि जोर से न लग जाए, है ना। उसी अंगूठी को देखिए और हुसैन की यतीमा को पुरसा दीजिए। क्या कह रही है हुसैन की यतीमा? बीबी कहती है, हाँ यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत गए। शिविर की उंगली में जो अंगूठी थी, अरे वो जिस घड़ी गए चेहरे पे आंख पड़ते, वो जिस घड़ी में चेहरे पे आंख पड़ती थी, अरे मैं देख लेती थी उस वक्त मौत का मंजर। उनसे कबूल करिएगा अपने बाहर का गुनाहगार है, खताकार है, बस इस बात का फक्र है फिर भी आपकी अज़ादार है। मुझे पता है किसी को हाल की तकलीफ, माल की तकलीफ, कर्ज की तकलीफ, मर्ज की तकलीफ, यही वो फर्श अज़ाए जहाँ हमारी मुरादें पूरी होती है। दामन फैलाए आए हैं बीबी, ये जो अज़ादार जिनके अश्कबार है, बीबी सबका आना कबूल करे अपनी बारगाह में और जो तमन्ना लेके मेरी माएँ पहले भी आई है आज ही रात पूरी करे। यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत गए, बस एक बार मेरे काम देख लो बाबा, अरे ये जान जाओगे बच्ची पे क्या सता टूटा, अरे लवे भी फट गए छीने गए
खुशियों को है। बस दो बंद और नजर करने तैयार हो जाइएगा, अपने कलेजे थाम लीजिएगा। अगर आपने ऐसे मसाइल सुने हो ना तो यकीनन घर जाके भी रोइएगा। जब सोचिएगा तभी भी आप गिरिया करिएगा कि वो मखदूम कौनैन जिसके सदके में कायनात पली है, उस पे शाम के जिंदान में क्या अपने बाबा से बहन करती है। यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत गए। बीबी कहती है अरे कलेजा कांपने लगता था उस घड़ी मेरा, कलेजा कांपने लगता था उस घड़ी मेरा। अरे जब आके सिमर मुझे बदनसीब कह गया। जब आके सिमर मुझे, जब आके सिमर मुझे बदनसीब कह कहता था। अरे तड़प के रोती थी उस दम में अपनी गुर्बत पर। यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत है। जब बच्चे सहम जाया करते हैं ना, मेरी माँ बहनें बैठी है यहाँ पर, इस बात को आप जरूर महसूस करिएगा। जब बच्चे सहम जाया करते हैं ना, अपनी बातें बताया नहीं करते, उन्हें बताना पड़ता है कि बेटा तुझे क्या हुआ, बेटा तुझे क्या हुआ। आओ शाम के जिंदान में एक तो सरे इमाम हुसैन हाथ में है और अजीब बहन की है। बीवी कहती है सितम जो मुझ पे हुए हैं बता नहीं सकती। अरे मैं सब के सब तुम्हें बाबा गिना नहीं। अरे बिठा दिया है लाइनों ने दिल में ऐसा डर। यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत गए। बाबा बेटी से अब आप दूर न जाना, अगर जरूरी है जाना मुझे भी ले जाना। अरे मैं थक चुकी हूँ यतीमी का बोझ सह सह कर। सरे हुसैन भी लिपटा था अपनी बच्ची से। अरे पदर की आंखों से वाइज़े लहू के धारे थे। अरे ये कहते कहते सकीना गुजर गई अकबर। यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत है। मेरी ड्यूटी खत्म होगी लेकिन मौला आपका आना कबूल करे। लेकिन मैं सिर्फ 2 मिनट की इजाजत चाहता हूँ, चूंकि लेके ये वहां से लेके वहां तक का मेहमान है। मैं सिर्फ 2 मिनट की इजाजत चाहता हूँ कि आप रोए तो हैं, अभी आपने गिरिया भी किया है, आइए अब सबूत देने की बारी है। ये जितने रोने वाले चेहरे हैं लेकिन मातम आप करते हुए आए हैं, लेकिन मुझे ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, वहां से भी कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है और यकीनन मैं पढ़ रहा हूँ। यकीनन खुदा ने इस बारगाह में इज्जत दी है। अभी करबला से लौटा हूँ और यकीनन पूरी दुनिया में इस हिंदुस्तान का पैगाम पहुंचाते हैं। लेकिन यहाँ से लेके आखिरी आदमी तक जब भी इमाम हुसैन ने पूछा कि मुझे क्यों कत्ल किया जा रहा है, तो वहां से एक ही सदा आई कि आपको आपके बाबा के भरोसे में कत्ल किया जा रहा है ना। आइए मेरे साथ, गिरिया आपने किया, मौला यकीनन आपको सलामत रखे। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से लेके आपकी आंखों से अश्क जारी हो और इमाम अली की बारगाह में चलते हैं। उस नजफ वाले अली की बारगाह में पहले मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद अपनी कुव्वत के साथ यहाँ से लेकर
پیچھے والے حضرات بھی جو بیٹھے ہیں اپنا ایک ہاتھ اٹھا کے ثبوت دے دیجیے گا مولا ابوالفضل عباس کا علم موجود ہے، سلامت رہیں، اور یہاں سے لے کے پیچھے والے آدمی تک آج الہ آباد کی سرزمین سے پوری دنیا میں پیغام پہنچنا چاہیے کہ یہاں پر بھی مولا کے عاشق رہتے ہیں۔ پہلے میں پڑھتا ہوں، اس بات کو آپ دہرائیے، پھر دونوں ہاتھ بلند کر کے مولا کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں۔ لبیک یا علی، لبیک یا علی،